वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की दिल्ली में 2 रोजा मीटिंग का आज आखिरी दिन है। कल जेपीसी ने जमीयत उलेमाए हिंद दिल्ली के वफ्द से मुलाकात की थी। इसके बाद राम मंदिर से जुड़े वकील विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, वीरेंद्र इचल करंजीकार ने अपनी राय रखी है। आज की मीटिंग में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अफसरान जेपीसी के सामने अपनी राय रख रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में वफ्द ने जेपीसी के सामने कई तजवीज़ पेश किए और बिल को मुल्क और मुसलमान दोनों के लिए खतरा बताया। महमूद मदनी ने कहा कि बिल में कुछ ऐसी बातें शामिल की गई हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। बिल में कहा गया है कि जो शख्स अगर अपनी कोई जायदाद वक्फ करता है तो उसका 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है। इसी तरह कमेटियों में गैर मुसलमानों को शामिल करने पर भी सवालिया निशान है। और सबसे बड़ा मसला कलेक्टर को शामिल करना है, जो हुकूमत का मुंतखब रुकन होगा। अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर क्या होता है वक्फ। वक्फ कोई भी चल या अचल जायदाद होती है। इस्लाम के मानने वाले अल्लाह के नाम पर दान करते हैं। अल्लाह के नाम पर या मजहबी मकसद से दान करते हैं। जायदाद भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है। अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं और ना हो सकता है। अब पहले वक्फ बोर्ड के पुराने कानून को समझिए। किसी प्रॉपर्टी पर दावा करने के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। जमीन का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद के लिए तो ऑटोमेटिक वक्फ जायदाद वक्फ बोर्ड में खवातीन और बतौर मेंबर दीगर मजहब के लोगों की एंट्री नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के नए बिल में क्या है, अब ये देखिए। दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू, सिविल, हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। दान में जमीन देने तक भले मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 खवातीन और दीगर मजहब के 2 मेंबर्स की एंट्री मिलेगी। आइंदा पार्लियामेंट सेशन में अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या होगा, इसे भी समझना जरूरी है। मौजूदा कानून के मुताबिक रियासत और मरकजी हुकूमत वक्फ जायदाद में दखल नहीं दे सकती। तरमीम के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी जायदाद डीएम के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। आमदनी की जांच पड़ताल हो सकेगी। नए बिल में ये तजवीज होगी कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ जायदाद बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में तब्दीली से किया जाएगा। इसमें खवातीन की हिस्सेदारी भी यकीनी बनाई जाएगी। स्टेट वक्फ बोर्ड में खातून मेंबर शामिल होंगी। हर स्टेट बोर्ड में 2 और सेंट्रल काउंसिल में 2 खातून होंगी। अभी तक खवातीन वक्फ बोर्ड और काउंसिल की मेंबर नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। मुल्क में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है, जहां इंडियन आर्मी के पास मुल्क भर में 18 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सियासी गलियारों में इस बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिल चुकी है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं। ऐसे में हुकूमत चाहती है कि वक्फ बिल पर ज्यादा से ज्यादा बहस हो, क्योंकि जितनी बहस होगी लोग बीजेपी के हक में ज्यादा पोलराइज्ड होंगे और इसका सीधा फायदा उन्हें मिल सकता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।